बेटा हमें बहुत चिंता हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब हम इस घर में पहुंच गए हैं ना, तो मयंक जी के दिल में भी पहुंच जाएंगे। ये हुई ना बहादुरी वाली बात। हमें हमारी चारू पे पूरा भरोसा है। चारू बेटा, वो तुम्हारी मम्मी ने जो दूसरा बैग दिया था उसकी चाबियां कहाँ है? हाँ करेक्ट, हम तो भूल ही गए थे। एक सेकेंड ना, ये रही चाबी, लीजिए। चारू बेटा, बात बस इतनी सी थी कि तुम्हें क्या पता इस घर में कहाँ क्या रखना है। अभी तुम बिल्कुल नई आई हो ना, हमने सोचा कि तुम्हारा सामान और तुम्हारी सारी चीजें हम ठीक जगह पर रख दे। लेकिन हमें क्या जरूरत है इस चाबी की, हमें क्या मतलब है तुम्हारे सामान से, है ना बेटा? हाँ हाँ, आप दोनों के मतलब हम खूब पहचानते हैं, आदरणीय सासू माँ और संगीता दीदी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे देखिए ना, कितना सुंदर काम है। देखिए देखिए, अच्छी है ना बहुत। और ये खूबसूरत साड़ी है संगीता चाची के लिए। अरे ढीले हाथ से मत पकड़िए, बहुत ही महंगी साड़ी है। ड्राई क्लीनर के पास गई ना तो वापस नहीं आएगी। और ये कंगन सासू माँ के लिए। मम्मी भी ना पता नहीं क्यों दिखाना चाहती कितने महंगे कंगन है। अच्छा, अरे देखिए ना कितने सुंदर है ना। ये असली है क्या? नहीं, पीतल के हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी मम्मी नकली कंगन देगी? याद नहीं, शादी पे विलायती गाड़ी दी थी, तो सोने के कंगन क्या चीज है उनके लिए? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी ने इतने सुंदर सोने के कंगन पहली बार देखे इसलिए पूछ रही हैं। भाई सीमा, तुम बहुत नसीब वाली हो, वरना आजकल के जमाने में बहू के यहाँ से सास ससुर के साथ साथ पास और दूर के रिश्तेदारों के लिए इतना सामान। अरे भाई, ये तो हमने पहली बार देखा। सच में तुमने बहुत पुण्य कमाए होंगे, और नहीं तो क्या। अरे हजारों लड़कियों में से चुना है हमने अपनी इस प्यारी बहू को। हाँ, भैया प्लीज थोड़ा जल्दी करना ना। जी दीदी। हाय गुंजन। हाय सर। क्या वो सब ठीक है? हाँ वो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, बस अभी ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, गाड़ी खराब हो चुकी है, आप कोई दूसरा रिक्शा कर लीजिए। आओ। नहीं इट्स ऑल राइट सर, मैं दूसरा ऑटो ले लूंगी। कम ऑन गुंजन, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में पड़ता है और वैसे भी तुम्हारे पैर में स्ट्रेन है ना? कम। पता है गुंजन, पूरा कॉलेज तुम्हारे डांस की तारीफ कर रहा था। इट वॉज ऑसम। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो, लेकिन व्हाट आई कुड सी वाज कि तुम्हारी आंखों में कितना दर्द था, कितनी बेचैनी थी। जैसा हम जिंदगी में चाहते हैं, हमेशा उस रास्ते पे
उसी स्पीड से नहीं चलती। तो क्या जीना छोड़ दें? नहीं, उसी जीवन को एक नया अंदाज और एक नया मीनिंग देना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि जैसा हम चाहते हैं जिंदगी हमेशा उसी राह उसी स्पीड से नहीं चलती है? देखो बातों बातों में पता भी नहीं चला और तुम्हारा घर भी आ गया। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अपने पैर का ख्याल रखना। सिट डाउन सर फुट। बाय। टेक केयर। नहीं यार, वो मैं बाइक पे था ना, इसलिए फोन सुनाई नहीं दिया। बोल क्या हुआ, जल्दी बता। यार तू बड़ी जल्दी में क्या हुआ? किसी लड़की के साथ है क्या? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। समझा करना, भी बात नहीं कर सकता। फुसफुस क्यों कर रहा है भाई? जोर से बोलना। तू रहने दे, तुझे समझने में ना बहुत टाइम लगेगा, बाद में बात करता हूँ। सॉरी, ये दोस्त लोग भी ना जब देखो फोन घुमा देते हैं टाइम पास करने के लिए। कौन थी? थी नहीं, था। तुम नहीं जानती। लेकिन उसका नाम तो हो सकता है ना? वैसे ना कुछ ही दिनों में तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज? लेकिन क्या? हमारे यहाँ ना सरप्राइज पहले बताने का रिवाज नहीं है। हाँ, अगर तुम गेस करना चाहती हो तो करती रहो। हम गेस तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो कोई चीज है या कुछ होने वाला है? तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है ना? चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, और गर्मा गर्म जलेबी भी। चलो। अरे लेकिन हमें हिंट तो दीजिए। बैठो वाट से बैठो। क्या हुआ आपको? हाँ, भाभी वो कमर अकड़ गई है, लगता है नस चढ़ गई है। हे भगवान, आप चलिए कमरे में आराम कीजिए। आइए हमारे साथ। प्रभु, कमरे का रास्ता मालूम है हमें। भाई साहब हम हैं ना, हम आपको छोड़ देते। आइए। ठीक है, तुम इन्हें ले जाओ, हम गर्म पानी लेकर आते हैं। आराम से। एक मिनट भाई साहब, आइए आराम से, धीरे। आइए। चलिए। रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी नाराजगी बेचारी कमर क्यों सहे? आप बेशक गुस्से में सुलगते रहिए, लेकिन हमें अपना काम भी तो करने दीजिए। देख लेना, गर्म पानी से बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर जीजी वाली तेल है ना, वो भी मल देंगे, सुबह तक बहुत फर्क पड़ेगा। आइए आराम से। आराम मिल रहा है? वैसे नाराजगी में भी आप अच्छे लगते हैं। आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आए, हम अभी। कुंजन! अरे रचना, क्या बात है, आज तो कोई बड़ा नाच रहा है, गा रहा है। प्यार की खुशबू हवा में।
नहीं तो ऐसा क्यों बोल रही हो? कुंचन, तुमने हमारी और विहान जी की फोटोज देखी जो हमने मयंक भाई की शादी में खिंचवाई थी? नहीं। तो आओ देखो ना। आओ। ये लो, देखो। वाओ, व्हाट अ कूल कपल। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। अरे ये क्या? मेरी और विहान की फोटो। एनीवे, एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए ना। देखो हम क्या लेकर आए। मयंक जी और हमारी शादी की फोटो एल्बम। मयंक जी कितने हॉट लग रहे हैं ना, और हम भी। शैल जी, वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, हम लोग सगाई की तारीख तय कर रहे हैं। ऐसे अचानक मतलब कोई शुभ मुहूर्त निकला है या फिर ऐसे ही? माय डियर विहान की जिद है कि अब सगाई जल्दी हो जानी चाहिए, और वैसे हमें भी लगता है कि सगाई जल्दी हो जाए, हमारी अमानत हमारे घर आ जाए तो बेस्ट होगा। हाँ, है ना बहू? इतनी अच्छी बात है तो मुंह मीठा किया जाए। बताइए ना, क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? हमें तो हमारी बहू के हाथ की चाय मिठाई से भी ज्यादा बेहतर लगती है। हम तो वही लेंगे। जी क्यों नहीं, जाओ रचना बेटा, चाय और नाश्ता ले आओ। सारे कार्य शुभ दिन और मुहूर्त देखकर ही होंगे। हाँ, अरे इसीलिए तो हमने पंडित जी को बुलवा भेजा है। माय डियर विहान, जरा फोन लगाकर पूछो तो। बहू, जरा हमारे पास बैठना तो। शीला, गिफ्ट लाना तो। ये लो बेटा। अब इतनी इम्पोर्टेंट बात फिक्स करने आ रहे थे तो खाली हाथ तो नहीं ना आ सकते थे। चारू बहू कहाँ है? हमने सोचा लगे हाथ तो उसकी भी मुंह दिखाई कर दे। बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे हम बुलाते हैं। चारू बेटा, जरा यहाँ आना तो। चलिए फिर कभी दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, वो
क्या है ना कि आप इतने प्यार से हमारी बहू के लिए शगुन लेकर आई हैं। लाइए लाइए, हमें दे दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। विराज जी, क्षमा करना, ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ी विलम्ब हो गई। बस पंडित जी, आप तो जस्ट पत्रिका निकालिए और फटाफट एक डेट फिक्स करके बता दीजिए कि कौन सा दिन अच्छा है। हाँ जी अभी दीजिए। देखिए, अगले 2-3 महीने में मुहूर्त निकलना थोड़ा कठिन है। अरे पंडित जी, कठिन को आसान बनाना ही तो पंडितों का काम है, नहीं? पत्रिका में तो कोई शुभ मुहूर्त। हाँ, अरे है, एक अच्छा शुभ मुहूर्त है, उत्तम योग है। अगले सप्ताह बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। बस तो फिर कंग्रेचुलेशंस। तो मुंह मीठा कीजिए। अरे आप, अरे लीजिए। देखा, हमारी बहू के शुभ कदम इस घर में पड़े ना तो रचना की सगाई भी तय हो गई। हमारी मम्मी भी यही कहती है कि हम बहुत लकी है। अरे वाह, सोने की गिन्नी असली है। एक काम करते हैं, इसको अलमारी में रख देते हैं, नहीं तो सासू माँ इससे भी हड़प लेगी। नहीं नहीं, हम इसे यहाँ क्यों रखें, मम्मी को देकर आएंगे। मेरा सब सामान कहाँ है? वो क्या है ना मायंक जी, हमारा सामान इस अलमारी में फिट नहीं आ रहा था, तो हमने आपका सारा सामान इस बैग में पैक कर दिया। सॉरी, बट डोंट वरी, हमने पापा से कह दिया है, वो ये पूरा कमरा जल्दी से रेनोवेट करा देंगे। ओके मिंकू जी? मिंकू? हमने आपका पेट नाम रखा है मिंकू। अच्छा है ना? आप भी हमें एक पेट नाम दीजिए ना प्लीज। आज हमारे मम्मी पापा आने वाले हमें लेने के लिए, तो आप प्लीज फ्री रहिएगा। अगर आप नहीं होंगे तो वो कहेंगे दामाद मुझे बाहर कुछ जरूरी काम से जाना है। तुम्हारी तरह सारा दिन घर पे फ्री नहीं बैठा रहता। कोई आए या जाए, आई डोंट केयर। लेकिन मयंक जी, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? आप छोड़ के चले जाने से कुछ नहीं होगा मयंक जी, अब हम बताते हैं। अब ताजी, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, इसलिए। बेटा, चारू अपने महके पहली बार जा रही है और यही रीत है कि दूल्हा दुल्हन पगफेरे के लिए एक साथ जाते हैं। तुम अपना काम बाद में करना, पहले इसके साथ जाओ। जाओ। बेटा, जाना तो पड़ेगा ही ना। क्या है ना कि चारू के मम्मी पापा उसे लेने नहीं आ सके। उसकी मम्मी को बहुत तेज बुखार है। कैसे नाटक कर रहे थे, हमें अकेला छोड़ के जा रहे थे। आ गए ना लाइन पर, अब तो छोड़ने जाना ही पड़ेगा। चारू, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। दामाद जी, तबीयत का क्या है? कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द। अब देखिए ना, सुबह से आज पीठ में दर्द है। अभी गोली लिया है तो जरा हिलडोल पा रही हूँ। मम्मी, बुखार था ना आपको? हाँ, बुखार कहा ना, अभी अभी दवा लिया है तो जरा आराम है।
आइए दामाद जी, आइए। ये सब क्या चक्कर है? जब ये सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। नखरे दिखा रहे थे, आने से मना कर रहे थे, पता नहीं कहाँ जाना था, लेकिन अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। हाँ, लेकिन बुखार वाली बात हमें फोन करके तो बता सकती थी ना। हाँ? अगर उन्हें पता चल गया तो आग बबूला हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, तुम जाके उनके पास बैठो, हम अभी आते हैं। अरे वाह, दामाद जी भी आए हैं। दामाद जी से नहीं मिलवाओगी? आइए आंटी, अभी मिलवाते हैं। आइए आइए। मायन जी, ये है शर्मा आंटी, ये रस्तोगी आंटी और ये टंडन आंटी। बेटा आप दोनों बैठ जाइए। अच्छा, तो अब हम पगफेरे की रस्म शुरू करें। चारू की मम्मी, इसके बाद शॉपिंग का प्लान है, भूली तो नहीं ना आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। जरा दामाद जी की पहले खातिरदारी कर दूं, उसके बाद पक्का। आंटी आपकी तो तबीयत खराब थी ना, और आप वो आंटी, शॉपिंग का क्या है? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो जाएगी। आज मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है। पर अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? अभी आधा घंटा पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। और हमें शॉपिंग के बाद किट्टी पार्टी के लिए भी तो जाना है, आप लोगों को याद नहीं है? एक्चुअली आंटी, मम्मा आपको बताना भूल गई होगी, दामाद जी की आने की खुशी में। है ना मम्मा? हाँ हाँ बेटा। मयंक बेटा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? इसलिए क्योंकि चारू ने हम सबसे झूठ बोला है। उसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और प्लीज माँ, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसे वापस लेने जाऊंगा। तंग आ गया हूं मैं इन सब चीजों से। बेटा, क्या करे थे इस लड़की का? उसका बचपना है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। हमने उसे कितनी बार समझाया है कि पुरुष को प्यार से मनाया जाता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है गुंजन। ना तुम मना करती और ना ही मेरे सपने बिखरते, और ना ही हमारी जिंदगी ऐसे बदल जाती। खुश हो ना? खुश हो ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मिल गया ना बदला? हमेशा हम ही गलत है, हम ही खराब है। आज तक ऐसी कोई बदनसीब लड़की नहीं होगी जिसका पति उसे पगफेरे से वापस लेने नहीं आया होगा। पता है दीदी, हमारी मम्मी कितनी शौक थी कि तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा होने कैसे दे रहे हैं। पता नहीं मयंक जी को क्या हो गया, वो क्यों हमें इतना तड़पा रहे हैं। हम तो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, क्या भगवान इतने रूखे होते हैं? बेटा, रोना बंद करो। हम मयंक की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, अब तो चुप हो जाओ। नहीं सासू माँ, माफी हमसे नहीं, हमारी मम्मी से मांगनी होगी। और वो भी आपको नहीं, मयंक जी को। बेचारी हमारी मम्मी। बेटा, हम मयंक से कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी से माफी मांगे वो। अब तो चुप हो जाओ, मत रो।
होता है सासू माँ। हम मानते हैं कि मयंक जी को हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे मम्मी पापा के मान के लिए तो वो हमें लेने आ सकते थे ना। लेकिन मयंक जी ने तय कर लिया है कि वो हमें दुख पहुंचा के ही रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है शैल? हमारे घर में नई बहू के साथ ऐसा बर्ताव? पता नहीं जी, ये उन दोनों के आपस का मामला है। भगवान करे ये मयंक और चारू के आपस का मामला हो। ये सब किसी तीसरे की वजह से ना हो। पहले ही बहुत बात का बतंगड़ बन चुका है, ऊपर से रचना की सगाई सर पे है। अगर आपका मतलब गुंजन से है तो हम साफ कर दें, गुंजन का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो चारू के घर वाले हैं जो एक के बाद एक चीजें दिए जा रहे हैं, और उसने लेने से साफ मना कर दिया होगा और बात बिगड़ गई होगी। और महंग का गुस्सा तो आप जानते हैं जी। इसमें गुंजन को दोष देना सरासर नाइंसाफी होगी। वो लड़की तो इस सबसे बहुत आगे बढ़ चुकी है। गुंजन, 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 सुनो ना, विहान जी चाहते हैं कि कल हम कॉलेज हील्स पहनकर जाए, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारे पास की बात ही नहीं है। अब हम क्या करें? मेरी हील्स किस दिन काम आएगी? क्या सच? ये लो, बहुत अच्छी है। रचना, सर्कस में वो लड़कियां होती है ना जो एक रोप पे चलती है, तुम बिल्कुल वैसे ही चल रही हो। मन तो कर रहा है कि तुम्हें ऐसे धक्का मारूं सीधा विहान के ऊपर। बहन हो या दुश्मन? अरे अरे, हे भगवान, इतनी ऊंची एड़ी पहन के कहाँ घूम रही हो तुम? एक सेकंड के लिए हमें लगा कि तुम स्टूल पर खड़ी हो। मौसी जी, आपका इमेजिनेशन भी ऑसम है। मैंने अभी अभी इसे जोकर बुलाया सर्कस का, और आपने तो इसे स्टूल पे ही खड़ा कर दिया। जियो रचना, जियो। माँ बेटी दोनों खराब हो, हमें नहीं चाहिए ये हील्स। तो किसने कहा था पहनने को? ये क्या किया मौसी जी? आपको पता है, ये अपने होने वाली पति की फरमाइश पूरी कर रही थी। ओहो, ये बात है। अरे रे 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 रे, हमें क्या पता था कि दामाजी की फरमाइश है। उनकी फरमाइश पूरा करना तो तुम्हारा परम धर्म है, हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।